नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में आज शाम नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी थोड़ी देर में बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कल पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी में नए सीएम पर मंथन हो रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत संभव आज शाम 5 बजे तक नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें, 2 साल तक बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के और उसके बाद उन्होंने कल ही इस्तीफा अपना दिया, जिसके बाद आज जो है बताया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द बेंगलुरु रवाना होंगे धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही जी किशन रेड्डी, जो कि पर्यवेक्षक चुने गए हैं, तय किए गए हैं। और आज शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है कि बहुत संभव ऐलान हो जाएगा कि अगला कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है और एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे राज्यसभा की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। वहां पर फिर से एक बार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। सप्लीमेंट्री महोदय, प्लीज गो बैक टू योर सीट। जिनके रोग गरीबों के लिए कोविड के अनुशासन का पालन करिए। मास्क खोलकर आकर आप यहाँ पर शोर करते हैं। आप कोविड के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे, कैसा आप संदेश देना चाहते हैं? राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर में कुछ नियम है, उसको कम से कम पालन करें। प्लीज क्वेश्चन और मेंबर्स का और प्लीज उन बच्चों का लालन पालन, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है क्या? यदि हाँ, तो उन बच्चों के क्वेश्चन माननीय हरनाथ से कौन सी कार्य योजना तैयार की है? क्वेश्चन कृपया पूरा क्वेश्चन संक्षिप्त है आपका, संक्षिप्त क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी, जासूसी कराना बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फाइन करना बंद करो, फाइन करना बंद करो। We want equality. माननीय मंत्री के जवाब के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। तुमको देना होगा, तुमको देना होगा। सभा में एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष, और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम
आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा awards.delhi@gmail.com, padmaawards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है। आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को नाम भेजने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम स्क्रीनिंग करके समय रहते केंद्र सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे। मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सारा देश क्या, पूरी दुनिया आपकी आभारी है। हम सब लोग आपके आभारी हैं और ये एक छोटा सा तरीका है हमें आपको सम्मानित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें पद्म अवार्ड्स को लेकर के उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है और इस बार उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को खास करके उन्होंने कहा है कि आप सभी अपने अपने सुझाव दें और वो नाम दें और खास करके इस बार पद्म अवार्ड्स के लिए सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स के नाम वो भेजेंगे केंद्र सरकार को। और इसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो निवासी हैं वो अगर चाहते हैं कि किसी स्वास्थ्य कर्मी या फिर किसी डॉक्टर को पद्म अवार्ड मिले तो विशेष करके उनके बारे में लिखें, पूरा डिटेल लिखें कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं और 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक भेजें क्योंकि 15 सितंबर तक फाइनली भेज देने हैं नाम। और अब देखिए संसद में जारी है संग्राम। अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि संसद में आज भी काम ठप रहा है और शोर शराबा सरकार से सवाल करता रहा है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहा था। स्पीकर ने दो टूक समझाया कि शोर से सांसद बाज आए, लेकिन संसद के अंदर बाहर विपक्ष मांगों को लेकर डटा रहा। कांग्रेस से लेकर आप, अकाली भी आक्रोश की तख्ती लहराते रहे। माननीय मंत्री जी, सदस्य, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनके गोपालगंज में हमारे पीएफएमई के अंतर्गत कितनी इकाइयाँ हैं उसके बारे में बताया जाए एवं गोपालगंज से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताया जाए। Of the rules of procedure and conduct of business in the Council of States, the status as per the lecture which is laid on the table of the House. सुशील कुमार मोदी,
अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। तो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही जगह स्पीकर समझाते रहे, लेकिन विपक्षी जो है वहां पर हंगामा करते रहे। उधर विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, किसानों के मुद्दों से लेकर जासूसी कांड तक। कांग्रेस तो अब अन्य न्यायिक जांच की भी मांग के पीछे हटने को राजी नहीं है। कांग्रेस ने विरोध का सिरा सदन से लेकर सड़क तक थाम रखा है। ये आज की तस्वीरें हैं। आपको कल की तस्वीरें अगर याद हो तो कल सीधे ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी आ गए थे और संसद के अंदर तक आने की हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन परिसर में वो नहीं आ पाए, बाहर ही रुकना पड़ा। लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो हर हाल में किसानों के साथ खड़ा है। और आज फिर से विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करे कि न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, तो यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच हो। स्टैंडिंग कमेटी की बात अलग है। हमारे दो एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। तो इसलिए जब एक एजेंडा विषय अलाइव है और उस पर चर्चा वैसे भी हो रही है, तो हम इस विषय पे सरकार के जो सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम्स, उनसे प्रश्न पूछने का हक है। तो इसलिए हमारी कमेटी आगे जाके इस विषय पे दूसरे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में पूछने का चांस काफी है जब हम इस विषय पे मीटिंग करेंगे। इन दोनों में कोई नहीं, ये नहीं कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं, और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मोवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक्स को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। वो सारे चीजों को बंद करके वो जाना चाहते हैं डिक्टेटरशिप के ओर। आपको बता दें, उधर सदन के बाहर भी अकाली दल सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरता रहा। अकाली दल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ तख्ती लेकर खड़े रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद भी किसानों के नाम पर जमे रहे। पंजाब में चुनाव से पहले किसानों के नाम पर सियासत चमक रही है। यहाँ पर अकाली दल के नेता को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े हैं सुखबीर बादल। देखिए, ये सरकार के बहाने हैं। पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज 7वां दिन है जब से ये सदन बैठा है, और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूँ कि आप बाकी बातें बंद करके, जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं, और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं। झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी, इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते?
और विपक्षी शोर शराबे और हंगामे के चलते आपको बता दें कि सदन में लगातार कामकाज पर असर पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी बैठक में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस न चर्चा करती है और ना ही सदन चलने देती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि सांसद नेता अपने इलाके में जाएं और लोगों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दें। लोगों से कहें कि देश के लिए हमें जीना है, देश के लिए काम करना है। तो सबसे बड़ा विषय आज आया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो था आजादी के 75 साल, जिसको हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसके लिए सभी सांसदों को ये मार्गदर्शन दिया गया और कहा गया कि ये कार्यक्रम केवल सरकार ही करे, ऐसा नहीं है। सरकार तो अपने कार्यक्रम करेगी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मंत्रालय है।